इंग्लिश सीखने के लिए एक अच्छी खासी वोकैबुलरी शब्द भंडार आपके पास होना बहुत जरूरी है। प्रभावशाली इंग्लिश बोलने या लिखने के लिए आपको इंग्लिश के शब्द आने चाहिए और उन्हें प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में उपयोग करना भी आना चाहिए। हर शब्द के सिनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द आपको आने आवश्यक हैं। अच्छी वर्ड पावर तो बैंक, LIC, SSC और यहाँ तक कि UPSC के एग्जाम के लिए भी जरूरी है। आइलट्स के लिए भी लेक्सिकल रिसोर्सेज आवश्यक हैं। जरा सा ध्यान देकर आप अपनी वर्ड पावर बहुत एनरिच कर सकते हो। इंग्लिश के वर्ड्स के हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग, इंग्लिश में सेंटेंसेस, उनके हिंदी में ट्रांसलेशन और उन वर्ड्स के सिनोनिम्स लेकर आई हूं मैं सुमन बाली, फॉर्मर प्रिंसिपल एंड इंग्लिश लेक्चरर। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सुमन स्पीक्स में। लेट्स स्टार्ट। वर्ड है अबेट, तो इसका मीनिंग है घटना या घटाना, कम करना, कम या कम होना। ये हिंदी में आपके समझने के लिए हिंदी में की रेफरेंस ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। तो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग इसका टू डिक्रीज इन फोर्स और इंटेंसिटी, फोर्स या इंटेंसिटी में कम होना। तो सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे और ये प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट है। इसी पैटर्न पर आप और जगह पर भी इनका उपयोग कर सकते हो अबेट वर्ड का ऐसे सेंटेंसेस में। पहला सेंटेंस है द इंटेंसिटी ऑफ स्टॉर्म बिगेन टू अबेट बाय द इवनिंग, जो शाम तक आंधी की तीव्रता कम होने लगी। तो जो शाम तक आंधी की तीव्रता कम होने लगी, तो हमने यहाँ पर क्या कौन सा वर्ड यूज किया? अबेट, बिगेन टू अबेट, कम होने लगी। अनदर सेंटेंस, the anger between the two friends gradually abated and they reconciled, दोनों दोस्तों के बीच का गुस्सा धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो गया और उनमें सुलह हो गई। हमारा वर्ड कौन सा है? अबेट, एंगर अबेटेड, गुस्सा कम हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू अबेट पोल्यूशन, प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सो प्रदूषण को कम करने के लिए, पोल्यूशन को अबेट करने के लिए, सो यहां भी आप वर्ड अबेट यूज कर सकते हो। अब है सिनोनिम्स अबेट के, ये यानी कि जिनका सिमिलर मीनिंग है, समानार्थक शब्द है। और अगर आपको चॉइस आती है कि इसके सिनोनिम आप बताओ, डिफरेंट वर्ड्स ये होंगे, इनमें से कोई भी हो तो ये अबेट का सिनोनिम है। डिक्रीज, डिमिनिश, डल, ड्विंडल, एब एंड रिसीड। नेक्स्ट वर्ड है अबेंडन, हिंदी में इसका मीनिंग है छोड़ देना, परित्याग करना, जाने देना। बिल्कुल सिंपल है, आपको क्लियर हो गया होगा। पर इंग्लिश टू इंग्लिश भी देख लो। सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर समवन, डेजर्ट, यानी कि किसी को सीज टू सपोर्ट और लुक आफ्टर समवन, बंद कर देना, किसी को सपोर्ट करना या उसकी देखभाल करना, या डेजर्ट कर देना, छोड़ देना। या एक अनदर कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग यूज होता है गिव अप कंप्लीटली अ प्रैक्टिस और अ कोर्स ऑफ एक्शन, कोई प्रैक्टिस या कोर्स ऑफ एक्शन को पूरी तरह से छोड़ देना। तो अब इनको सेंटेंसेस में यूज करते हैं। द अनवेड मदर अबेंडन्ड हर इन्फेंट, जो पहला मीनिंग बताया है इंग्लिश में अबेंडन का, उसकी सेंस में है जो बिन ब्याही माँ थी उसने अपने नवजात शिशु को त्याग दिया। सो अबेंडन कर दिया, उसको सपोर्ट करने से लुक आफ्टर करना बंद कर दिया। शी अबेंडन्ड हर इन्फेंट। नेक्स्ट है ही अबेंडन्ड ऑल हिज एफर्ट्स टू सक्सीड, उसने सफल होने के लिए अपने सभी प्रयास छोड़ दिए। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन है, प्रयास है, इनको छोड़ देना। ये जो सेकंड बताया है मीनिंग आपको अबेंडन का, उसकी सेंस में है ही अबेंडन्ड ऑल हिज एफर्ट्स टू सक्सीड, अपने एफर्ट्स को अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया। नेक्स्ट सेंटेंस था द सेलर हैड टू अबेंडन द सिंकिंग शिप टू सेव हिज लाइफ, नाविक को अपनी जान बचाने के लिए डूबते हुए जहाज को छोड़ना पड़ा। अब सिनोनिम्स समानार्थक शब्द हैं जिनका एक जैसा मीनिंग है। डिनाई, फॉरगो, रेफ्रेन फ्रॉम, फॉरसेक, forswear, quit, turn one's back on, renounce, abdicate, desert, relinquish, eschew, dispense with, repudiate, withdraw from. नेक्स्ट वर्ड बैन, बड़ा कॉमनली यूज होता है पर कई बार तब भी आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता। इसका मीनिंग है हिंदी में रोकना, बैन करना, निषेध करना, प्रतिबंधित करना,
रोक लगाना, ये क्या है, वर्ब है। और इसको एज नाउन भी यूज करते हैं, रोक, निषेध, मनाही। तो ये भी बैन है, अगर एज नाउन यूज करो तो भी आप बैन वर्ड ही यूज करेंगे। तो इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। ऑफिशियली और लीगली प्रोहिबिट समथिंग, किसी चीज को ऑफिशियली या लीगली रोक देना। और नाउन में भी एन ऑफिशियल और लीगल प्रोहिबिशन, ऑफिशियल या लीगल प्रोहिबिशन। सो लेट अस यूज दिस वर्ड इन सेंटेंसेस। पार्किंग इज बैंड इन दिस एरिया, पार्किंग इस क्षेत्र में प्रतिबंधित है, इस क्षेत्र में पार्किंग प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बैन द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक बैगों का प्रतिबंधन करने का निर्णय लिया। सो हमने वर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं हम, बैन, डिसाइडेड टू बैन, प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। आगे जो भी आपका मैटर है वो आपने बता देना है। नेक्स्ट है, अ बैन इज प्रपोज्ड ऑन सिगरेट एडवर्टाइजिंग, एक सिगरेट के विज्ञापन पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है। अ बैन इज प्रपोज्ड, यहां पर बैन क्या है, नाउन है। तो इसके अब सिनोनिम्स हैं, समानार्थक शब्द हैं, प्रोहिबिट, फॉरबिड, आउटला, डिस्करेज, प्रिवेंट, हार्ट, स्टॉप, बार, आउटला, प्रोस्क्राइब, बैनिश। नेक्स्ट, ब्रैश, ये वर्ड है। तो इसका मीनिंग है हिंदी में उदंड, अविवेकी, जो विवेक से काम ना ले, धृष्ट, ढीठ, दुस्साहसी। तो इंग्लिश में मीनिंग ऑडिशियस। नेक्स्ट, टेस्टलेसली और ऑफेंसिवली लाउड, शोई और बोल्ड। एंड अनदर मीनिंग, डन इन हेस्ट विदाउट रिगार्ड फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। तो सेंटेंसेस बनाते हैं इनके इंग्लिश में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ब्रैश वर्ड को किन कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। अनु इज सो ब्रैश दैट शी ऑफन ऑफेंड्स पीपल विद हर अग्रेसिव पर्सनैलिटी, अनु इतनी ढीठ, धृष्ट है कि वह अक्सर अपने आक्रामक व्यक्तित्व से लोगों को नाराज कर देती है या उन्हें ऑफेंड कर देती है, लोग अपमानित महसूस करते हैं। सो अनु इज सो ब्रैश, इतनी उदंड है या इतनी धृष्ट है कि अपने व्यवहार से लोगों को अपमानित कर देती है, यो अपमानित महसूस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज ब्रैश बिहेवियर ऑफेंडेड हिज फ्रेंड्स, उसके, एक तो अनु हो गई ब्रैश, अब बिहेवियर के लिए भी आप ब्रैश वर्ड यूज कर सकते हैं। अनु मीन्स एनी पर्सन, मीन्स मीनिंग नहीं है अनु का एनी पर्सन, यानी किसी भी पर्सन के लिए जो इस टाइप का है आप यूज कर सकते हो, मेल है या फीमेल है। और बिहेवियर के लिए भी आप ब्रैश वर्ड यूज कर सकते हैं। हिज ब्रैश बिहेवियर ऑफेंडेड हिज फ्रेंड्स, उसके अक्खड़ व्यवहार से उसके दोस्त नाराज हो गए या उन्होंने अपमानित महसूस किया, हिज ब्रैश बिहेवियर। नेक्स्ट सेंटेंस, द ब्रैश टीनेजर डिडंट थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग हिज माइंड इवन इफ इट हर्ट अदर्स। सो टीनेजर के आगे ही आपने एडजेक्टिव लगा दिया, द ब्रैश टीनेजर, जो कि एक उदंड किशोर था। वह उदंड किशोर अपने मन की बात कहने से पहले 2 बार नहीं सोचता था, भले ही इससे दूसरों को ठेस पहुंचती हो। So the brash teenager didn't think twice before speaking his mind, even if it hurt others. Brash teenager. अब इन sentences में आप देखो, अनु is so brash, बाकी का भी छोड़ देते हैं। His brash behavior, behavior के साथ आप brash लगा सकते हो अगर आवश्यकता हो। Then the brash teenager, teenager है, young man है, young lady है, child है, तो ये सारा आप ब्रैश वर्ड यूज कर सकते हो उसके साथ, अगर वो पर्सन उस टाइप का है। सो सिनोनिम्स हैं, रैश, रेकलेस, इम्पेचुअस, फूल हार्डी, बोल्ड, कॉकी, ब्रेजन, ब्रासी, इम्प्यूडेंट, इंसोलेंट, प्रेसिपिटस, मैडकैप। नेक्स्ट वर्ड है कैंपेन। तो हिंदी में इसका मीनिंग है, बहुत कॉमनली यूज होता है कैंपेन वर्ड, और हिंदी में इसका मीनिंग अभियान, और ये भी आपने काफी सुना होगा, जैसे कि स्वच्छता अभियान, राइट, मुहिम हिंदी में अनदर वर्ड है। तो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देख लें आप, अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ ऑपरेशंस डिजाइन टू ब्रिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिजल्ट, एक पर्टिकुलर रिजल्ट लाने के लिए एक कनेक्टेड सीरीज ऑफ ऑपरेशंस जो है उसको क्या बोलते हैं, अभियान।
देन ये नाउन है, इसको आप एज वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो टू ऑर्गेनाइज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज टू ट्राई टू अचीव समथिंग। सो टू ऑर्गेनाइज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज की सीरीज को ऑर्गेनाइज करना कुछ प्राप्त करने के लिए। तो ये है, हिंदी में सिंपल वर्ड है अभियान, इससे भी आपको याद रह जाएगा, पर इंग्लिश में याद करना भी आपके लिए जरूरी है टू हैव कमांड ओवर इंग्लिश। तो सेंटेंसेस देखते हैं। द पॉलिटिशियन रैन अ बिग कैंपेन, राजनेता ने बड़ा अभियान चलाया। दे वर कैंपेनिंग फॉर लॉ रिफॉर्म, वे लॉ रिफॉर्म के लिए कैंपेन कर रहे थे, वह कानून सुधार के लिए अभियान चला रहे थे। यहां पर कैंपेन वर्ब है, दे वर कैंपेनिंग, वे अभियान चला रहे थे। नेक्स्ट, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए कैंपेन टू प्रमोट एनवायरमेंटल अवेयरनेस, हमारे स्कूल ने पर्यावरण जागरूकता प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान आयोजित किया है या आयोजित कर रहा है हमारा स्कूल। तो आपके लिए क्या है, पहले में द पॉलिटिशियन रैन अ बिग कैंपेन, यहां पर कैंपेन नाउन है। थर्ड सेंटेंस में भी कैंपेन नाउन है, द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन, ठीक है, यहां पर कैंपेन है। और सेकेंड सेंटेंस में ये वर्ब है, दे वर कैंपेनिंग फॉर लॉ रिफॉर्म। सिनोनिम्स हैं क्रूसेड, ड्राइव, फाइट, मूवमेंट, ऑफेंसिव, ऑपरेशन, ब्लिट्स। स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो आगे बढ़े अपने काम के साथ। नेक्स्ट वर्ड है कैप्चर। तो इसका मीनिंग है अधिकार में लेना, कब्जा करना या पकड़ना। तो इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं, टेक इनटू वंस पोजेशन और कंट्रोल बाय फोर्स। अनदर मीनिंग, रिकॉल्ड एक्यूरेटली इन वर्ड्स और पिक्चर्स। सो सेंटेंसेस बनाते हैं अब इनके। द आइलैंड वाज कैप्चर्ड बाय अमेरिकन फोर्सेस, द्वीप पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया, ठीक है, आइलैंड होता है द्वीप। तो यहां पर कैप्चर है कब्जा करने की सेंस में, कब्जा कर लिया, ऐसा कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो आप कैप्चर वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, द ब्रेथ टेकिंग सनसेट कुड नॉट बी कैप्चर्ड इन वर्ड्स, मनमोहक सूर्यास्त को शब्दों में कैद नहीं किया जा सका। यहां पर इस सेंस में रिकॉर्ड एक्यूरेटली इन वर्ड्स और पिक्चर्स, इस मीनिंग की सेंस में है, द ब्रेथ टेकिंग सनसेट कुड नॉट बी कैप्चर्ड इन वर्ड्स। तो आप ऐसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं कैप्चर वर्ड को। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही यूज हिज कैमरा टू कैप्चर द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स, उसने पहाड़ों की खूबसूरती को कैद करने के लिए अपने कैमरे का इस्तेमाल किया। सिनोनिम्स हैं कैप्चर के, विन, अर्न, सीज, गेन, रीप, गार्नर, मेक, ऑब्टेन, गेट, टू टेक ओवर। नेक्स्ट वर्ड है डेल्यूज। इसका हिंदी में मीनिंग है बाढ़, जल प्रलय, सैलाब या प्लावित करना। तो प्लावित करना ये वर्ब है, ठीक है। तो डेल्यूज को आप एज नाउन भी यूज करते हैं और एज वर्ब भी। एज नाउन इंग्लिश में मीनिंग है अ सीवियर फ्लड और एज वर्ब ओवरवेल्म विद द फ्लड। तो सेंटेंसेस देखते हैं इनके। दैट वाज द वर्स्ट डेल्यूज इन लिविंग मेमोरी, वह जीवित स्मृति में सबसे भयानक बाढ़ थी। तो सिंपल डेल्यूज यहां पर एज नाउन यूज किया है और इसका मीनिंग बाढ़ है, इट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट है, द एक्टर वॉज डेल्यूज्ड विद द लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन, अभिनेता के पास प्रशंसा पत्रों की बाढ़ आ गई। यहां पर डेल्यूज को यूज किया है एज वर्ब। सो एक्टर के पास प्रशंसा पत्रों की बाढ़ आ गई, द एक्टर वॉज डेल्यूज्ड विद द लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन। सो यहां पर डेल्यूज वर्ब है और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, द सडन डेल्यूज ऑफ ऑर्डर्स ओवरवेल्म द स्मॉल बिजनेस ओनर, ऑर्डरों की अचानक बाढ़ ने छोटे व्यवसाय के मालिक को अभिभूत कर दिया। सो सडन डेल्यूज ऑफ ऑर्डर्स, यहां पर भी डेल्यूज नाउन है, ऑर्डर्स की बाढ़ ने एक बिजनेस ओनर को ओवरवेल्म कर दिया, अभिभूत कर दिया। सिनोनिम्स देख लो इसके, फ्लड, टोरेंट, इनंडेशन, स्पेट, स्ट्रीम, इनफ्लक्स, टाइड, एवलांच, ओवरफ्लो। नेक्स्ट वर्ड है गॉर्जियस। ये बहुत कॉमनली आप यूज करते होंगे, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, गॉर्जियस। तो इसका मीनिंग क्या पता है आपको? तो वो भी आप देख लो।
भव्य, हिंदी में भव्य, शानदार या चौंधियाने वाला। तो इंग्लिश में मीनिंग वेरी ब्यूटीफुल और प्रेजेंट, वेरी प्लीजिंग टू लुक एट। ठीक है, तो अब इसका सेंटेंसेस देख लेते हैं, कैसे सेंटेंसेस में आपको यूज करना चाहिए। नेहा लुक्स गॉर्जियस इन दैट ड्रेस। नेहा इस पोशाक में बेहद खूबसूरत लग रही है। सनसेट एट कन्याकुमारी बीच इज जस्ट गॉर्जियस। कन्याकुमारी समुद्र तट पर सूर्यास्त बहुत खूबसूरत होता है। इस सेंस में भी गॉर्जियस यूज कर सकते हैं। देन व्हाट अ गॉर्जियस डे इट इज टुडे। आज कितना शानदार दिन है। तो हमने 3 जगह पर यूज किया, नेहा यंग लेडी और गर्ल लुक्स गॉर्जियस। ठीक है, तो आप ह्यूमन बींग्स के लिए गॉर्जियस यूज करते हो, सनसेट के लिए यूज कर सकते हो, डे के लिए यूज किया है, सो लाइक दैट। सिनोनिम्स देख लो, ब्यूटीफुल, रेविशिंग, स्प्लेंडेड, सुपर्ब, लवली, क्यूट, हैंडसम, अट्रैक्टिव, एलिगेंट, डार्जलिंग, स्टनिंग, चार्मिंग। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। भविष्य में कैसी वीडियो चाहेंगे आप ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप कर दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट वर्ड है शॉडी। शॉडी का हिंदी में मीनिंग है लचर, घटिया, तुच्छ, निकम्मा, और काफी कॉमनली यूज होता है, न्यूज़पेपर्स में आपने ये पढ़ा होगा। तो इंग्लिश में मीनिंग है बैडली एंड केयरलेसली मेड और डन यूजिंग लो क्वालिटी मटेरियल्स। लो क्वालिटी मटेरियल्स यूज करके कोई बहुत केयरलेसली की गई या बनाई गई चीज। देन अनदर मीनिंग शोइंग लिटिल रिस्पेक्ट, थॉट और केयर। इस सेंस में भी यूज होता है कि किसी के लिए रिस्पेक्ट, विचारशीलता या परवाह लगभग ना दिखाते हुए। तो ये भी इसका मीनिंग है शॉडी का। चलो सेंटेंसेस देखते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। द शॉडी इन्वेस्टिगेशन इनटू द रॉबरी लेफ्ट मैनी क्वेश्चंस अनआंसर्ड। डकैती या लूट की लचर जांच ने कई सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए। तो इन्वेस्टिगेशन कैसी, शॉडी। तो ये लचर जांच जो है, जैसे निकम्मी जांच, घटिया जांच जो की गई, उससे कई सवाल अनुत्तरित रह गए, जो कॉमनली आपने वैसे पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट, द शॉडी वर्कमैनशिप ऑफ द फर्नीचर मेड इट फॉल अपार्ट विद इन अ फ्यू मंथ्स। फर्नीचर की घटिया कारीगरी के कारण यह कुछ ही महीनों में खराब हो गया या टूट फूट गया। द शॉडी वर्कमैनशिप, यहाँ पर आपने वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज किया शॉडी, यहाँ पर वर्कमैनशिप के लिए शॉडी, शॉडी वर्कमैनशिप। सो देन थर्ड सेंटेंस देखो, दे रिफ्यूज हिम सिक पे व्हेन ही हैड कोविड विच इज शॉडी वे टू ट्रीट एन एम्प्लॉय। जब उसे कोविड हुआ तो उन्होंने उसे बीमारी का वेतन देने से इनकार कर दिया, जो एक कर्मचारी के साथ व्यवहार का एक घटिया तरीका है। तो ये शॉडी वे टू ट्रीट, यहाँ पर शॉडी वे टू ट्रीट जो है वो शॉडी था, घटिया तरीका था। सो इस तरह से इन कॉन्टेक्स्ट में आप शॉडी वर्ड को यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हैं इसके इंग्लिश में, इंफीरियर, पुअर, सेकेंड रेट, चीप, टैकी, टाडरी, टैटी, ट्रैशी, रबिश, जंकी। नेक्स्ट वर्ड है विगर। सो इसका मीनिंग है बल, शक्ति, ताकत, ऊर्जा। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है स्ट्रेंथ, एनर्जी और एंथुजियाज्म। देन अनदर मीनिंग स्ट्रेंथ ऑफ थॉट, ओपिनियन और एक्सप्रेशन। तो ये भी स्ट्रेंथ ऑफ थॉट, ओपिनियन और एक्सप्रेशन के लिए भी विगर यूज कर सकते हैं, हम सेंटेंस में देखेंगे। अब इंग्लिश का एक सेंटेंस देखो, द कंपनी सीईओ टैकल्ड चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन एंड विगर। कंपनी के सीईओ ने दृढ़ संकल्प और जोश के साथ चुनौतियों का सामना किया। तो यहां पर विगर के सेंस में है जोश। देन अनदर सेंटेंस, द यंग एथलीट डिस्प्लेड इनक्रेडिबल विगर एज शी स्प्रिंटेड टुवर्ड्स द फिनिश लाइन। युवा एथलीट ने फिनिश लाइन की ओर दौड़ते हुए अविश्वसनीय जोश दिखाया। तो यहां पर भी विगर जोश की सेंस में, इनक्रेडिबल विगर। सो इस सेंस में भी विगर का यूज होता है, द यंग एथलीट डिस्प्लेड इनक्रेडिबल विगर। नेक्स्ट है ही गेव हिज साइड ऑफ द स्टोरी विद विगर। उन्होंने कहानी में या उसने अपनी कहानी में अपना पक्ष, कोई सीनियर पर्सन है उसके लिए भी आप ही यूज करोगे, हिंदी में हम उन्होंने कह देंगे। उसने कहानी में अपना पक्ष जोरदार ढंग से रखा। सो यहाँ पर इस सेंस में आता है स्ट्रेंथ ऑफ थॉट,
और opinion और expression. He gave his side of the story with vigor, with the strength of thought. उसने अपना पक्ष रखा. अब synonyms देख लेते हैं. Energy, might, force, vitality, power, activity, spirit, strength, snap, punch, dash, pep, zip, animation, wow. आपकी कन्वीनियंस के लिए स्टूडेंट्स मैंने ये सब वर्ड मीनिंग्स और सिनोनिम्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं. अगर आप 10 वर्ड्स रोज और उनके ऐसे सिनोनिम्स करते हो, सेंटेंसेस में ठीक तरह से यूज करते हो, तो महीने के अंत में आपके पास 300 वर्ड्स और कितने सिनोनिम्स हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी वर्ड पार कितनी एनरिच हो गई है. तो उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा. आप ये वर्ड मीनिंग्स और सिनोनिम्स याद कीजिए. तब तक मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक नई वीडियो. थैंक यू.